सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मिशन यूपीएसआई जो है हमारी क्लासेस चल रही हैं। क्लास क्या अभी ये तीसरी क्लास है हमारी, पार्ट 3 है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे P3 लिखा हुआ है। तो ये हमारी पार्ट 3 है। पार्ट दो पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं पहले, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा उनको। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हम तैयारी करते जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत ही रिलेवेंट पढ़ रहे हैं, कुछ ऊट-पटांग नहीं पढ़ रहे हैं। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारी चलती रहेगी और अभी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आएगी जिसमें सिलेबस एंड स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे हम लोग। और उसमें पूरा प्लॉट डिस्कस करेंगे हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या क्लासेस आने वाली हैं आगे इन फ्यूचर। तो उससे आप जो है एक आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब हमारा कितना पोर्शन रेडी हो जाएगा और कितनी आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ें आप जो है आप पहले से डिसाइड कर सकते हैं और पहले से थोड़ी थोड़ी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि आपको उन क्लासेस में रिवीजन भी हो सके आपका, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड जीएस क्वेश्चन हैं आपके, जो यूपी जी के से रिलेटेड हैं। इसे देख कर ही जाना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि देख कर ही जाना, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। प्रीवियस ईयर यूपीएसआई में कई सारे क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आगरा शहर की स्थापना किसने की। आगरा शहर की स्थापना किसने की भाई, आगरा शहर की स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी ने की, ठीक है। मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, पेन यहाँ पे मैं ग्रीन ले लेता हूँ या ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है, चलो ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुशीनारा, ठीक है। कुशीनारा वर्तमान में कुशीनगर किसकी राजधानी थी, ठीक है, किसकी राजधानी थी। तो कुशीनगर मैंने कल आपको बताया था, कल की क्लास में बताया था मैंने, जो पार्ट 2 हुई थी। कुशीनगर का मुख्यालय मैंने आपको बताया था। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कुशीनगर का मुख्यालय क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुशीनारा किसकी राजधानी थी। तो भाई ये मल्लों की राजधानी थी, ठीक है। मल्लों की राजधानी कुशीनारा थी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। तो महात्मा बुद्ध जी ने खुशी खुशी अपने जो है प्राण त्याग दिए। इसका मतलब है कि कुशीनगर, खुशी खुशी कुशीनगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये बताइए आप, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। मैंने बताने से पहले लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था लुम्बिनी में, लुम्बिनी लुम्बिनी। चौरी चौरा घटना कब हुई। चौरी चौरा घटना कब हुई दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे सही 5 फरवरी है, 5 फरवरी 1922 है, 5 फरवरी 1921 नहीं सर, सही है, ठीक है, 5 फरवरी 1922 सही है इस क्वेश्चन के हिसाब से। पर अगर कहीं आपको 4 फरवरी मिले, ठीक है, 4 फरवरी, 4 फेब अगर आपको देखने को कहीं मिलेगा, तो आप 4 फरवरी टिक मार के आएंगे, ठीक है। क्योंकि 4 फरवरी ज़्यादा एक्यूरेटी हर जगह यही है, और 5 फरवरी भी कहीं कहीं है, किसी किसी बुक में है, ठीक है, किसी किसी सोर्सेज में है ये। तो मैं दोनों को ही सही मान रहा हूँ। पर अगर 4 फरवरी आपको मिलता है तो 4 फरवरी टिक करेंगे आप, और अगर आपको 5 फरवरी मिलता है तो 5 फरवरी आप टिक करेंगे, ठीक है। मतलब अगर ऑप्शन में दोनों है तो 4 टिक करेंगे, ऑप्शन में सिर्फ एक है तो एक ही टिक करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। ये जो चौरी चौरा है ये किस जिले में स्थित है। ये हमारा स्थित है दोस्तों गोरखपुर में। हम ऑप्शन से इधर उधर नहीं भटकेंगे, ठीक है, हम स्टिक रहेंगे अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि 45 क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बरेली का नेतृत्व किसने किया। तो बरेली का नेतृत्व किसने किया, खान बहादुर रहेला खान, ठीक है, इनका नाम है खान बहादुर, पूरा नाम है रहेला खान। खान बहादुर रहेला खान ने जो है नेतृत्व किया था बरेली से। तो यहाँ पे ये याद रखिए, बा यहाँ पे है और बा यहाँ पे है इनके नाम में, बहादुर बरेली, बहादुर बरेली, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। सारनाथ का पुराना नाम, सारनाथ का पुराना नाम क्या था। तो सारनाथ का पुराना नाम दोस्तों, देखो सारनाथ तो प्रेजेंट टाइम का नाम है, तो उसको हटा ही दीजिए, ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए ये। अब यहाँ पे देखिए 1 और 3 दोनों हैं, है ना, 1 और 3, और यहाँ पे ईशापट्टन मृगदाव। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपके यही है, ठीक है, 1 और 3 यानी दोनों है, यानी ईशापट्टन और मृगदाव दोनों आपके सारनाथ का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ से लखनऊ स्थानांतरित की गई। कहाँ से की गई, ये मैंने कल क्वेश्चन बताया हुआ है आपको। तो ये प्रयागराज से की गई, ठीक है, प्रयागराज से स्थानांतरित की गई थी। और प्रयागराज से कहाँ थी पहले, आगरा थी, ठीक है, प्रयागराज से पहले आगरा थी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। मोती मस्जिद को आपको बता दूं मैं, पर्ल मस्जिद भी कहीं कहीं लिखा होता है, या पर्ल मॉस्क लिखा होता है इंग्लिश में। तो ये कहाँ पे और किसने इसका निर्माण कराया था। तो ये शाहजहां ने कराया था। तो आगरा का जो लाल किला है उसी के अंदर ये है मोती मस्जिद, और पूरे सफेद संगमरमर से बनी हुई है, ठीक है। चलिए
मथुरा कला विद्यालय किसके काल में अपने चरम पर था? तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ये असमंजस वाले हैं। तो हालांकि यहाँ पे सही ऑप्शन आपका गुप्त है। गुप्त काल में जो है, कुषाण काल में, कुषाण वंश में क्या था, कनिष्क शासक था। और कनिष्क के काल में ये जो है विद्या मथुरा कला विद्यालय की स्थापना हुई थी, आप यूं कह रहे शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम तो ये शुरुआत में तो इसने काफी स्पीड पकड़ी, पर जो अपने चरम पर था, एक कहते हो ना अपने पीक पॉइंट पे था, तो वो गुप्त काल में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि किसे अकबर का मुख्य चित्रकार बताया गया था, ठीक है। तो ये जो है दसवंत हैं, दसवंत जी को अकबर का मुख्य चित्रकार बताया गया था। बियर बॉल लिखा है, बियर बॉल नहीं, बियर बल होना चाहिए था, यहाँ पे बियर बॉल हो गया है। कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मथुरा में है दोस्तों, ठीक है। मखलूम करके एक जगह है, मखलूम, मथुरा के पास, वहीं पे थी। पहले ये मथुरा और किसी एक जगह के बॉर्डर पे थी, फिर अब ये प्रेजेंट टाइम में मथुरा में ही है। ओके। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो वो है राजकीय संग्रहालय लखनऊ, अपना लखनऊ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालयों की संख्या कितनी है? बौद्ध संग्रहालय पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पुराना संग्रहालय तो लखनऊ का है, सबसे प्रथम संग्रहालय उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और यहाँ पे बौद्ध संग्रहालय की संख्या 3 है, 3 बौद्ध संग्रहालय हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। वुमेन पावर लाइन, वुमेन पावर लाइन 1090, 1090 चौराहा जानते होंगे अगर आप लखनऊ आए हैं तो। 1090 चौराहा, बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। योजना कब प्रारंभ की गई है? 1090 पावर लाइन कब शुरू की गई है? तो ये शुरू गई की गई है अखिलेश यादव जी की टर्म में, ठीक है। और यहाँ पे 2 होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे 13 हो गया है, ये गलत है, यहाँ पे ये 15, 11, 12 होगा। 15 नवंबर 2012 को जो है वुमेन पावर लाइन की स्थापना यानी इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क हमारा लखनऊ में स्थित है, ठीक है दोस्तों, लखनऊ में है। लखनऊ में घूमे होंगे, आपको तो पता होगा ये सारी चीजें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद किस वर्ष सृजन किया गया है? तो लोकायुक्त मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, लोकायुक्त थे कौन, प्रथम और प्रेजेंट टाइम के। तो ये 1975 में जो है पद का सृजन किया गया है, लोकायुक्त पद का। और मैं बता दूं पहले कौन थे, तो पहले हमारे जस्टिस विशंभर दयाल थे, ठीक है। जस्टिस विशंभर दयाल, ये फर्स्ट नंबर के थे, ठीक है। और इस टाइम प्रेजेंट टाइम में 7th नंबर के हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है जस्टिस संजय मिश्रा, जेएसएम, ठीक है, जेएसएम, जस्टिस संजय मिश्रा। लोग इनके आगे जस्टिस लगा होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। जस्टिस संजय मिश्रा प्रेजेंट टाइम के हैं, और जस्टिस विशंभर दयाल आपके पहले थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो निम्न में किस नगरी को नहीं, सॉरी, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? तो नगर निगम किस में नहीं है? निरहुआ बाबू की आजमगढ़ में है। हालांकि इस बार हार गए हैं निरहुआ जी, पर आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे पहले मुख्यमंत्री जी कौन है? गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। हमारे पहले उप मुख्यमंत्री कौन है? वो चौधरी नारायण सिंह हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा आप। यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन जी हमारे विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। जनजातियों में किसकी संख्या, संख्या लिखा हुआ है यहाँ पे, संख्या होना चाहिए था, आगे मात्रा यहाँ लगा लेना। संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो भाई ये थारू जनजाति जो है, इसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा नक्षत्रशाला, नक्षत्रशाला से संबंधित है। 4 नक्षत्रशालाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंदिरा गांधी लखनऊ में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला रामपुर में है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है, और जवाहर तारामंडल लखनऊ प्रयागराज में है, ठीक है। जवाहर तारामंडल प्रयागराज में है। तो 3 जगह, आर्यभट्ट और भीमराव अंबेडकर दोनों जी बहुत ही ज्यादा, ये दोनों लोग आर्यभट्ट और भीमराव अंबेडकर बहुत ज्यादा विद्वान थे, ठीक है। तो आप ये याद रखिए रामपुर में, ठीक है, रामपुर में है। और लखनऊ प्रयागराज, ये दोनों जो है ये बहुत ही पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट, आप समझ लीजिए कि पॉलिटिकली एक्टिव डिस्ट्रिक्ट हैं। तो आप इंदिरा गांधी जी से लखनऊ को रिलेट कर लीजिएगा, और जवाहर तारामंडल से प्रयागराज। अब इंदिरा गांधी, ये याद रखिएगा कि जो क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी रोड है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है लखनऊ के अंदर है, उससे याद रख लीजिएगा कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा किस वर्ष दिया गया? गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो लखनऊ, सॉरी, नवंबर 2008 को दिया गया, ठीक है। नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था, ठीक है, नवंबर 2008 में।
उत्तर प्रदेश की किस नगरी को पीतल नगरी कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन मैंने कल कराया था, कल या परसों की क्लास में। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है और इसको बर्तनों की नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि औरैया जिला किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? उत्पाद लिखा हुआ है और यहाँ पे उत्पादक होना चाहिए था। औरैया जिला किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो ये भाई है देसी घी का, देसी घी का प्रमुख उत्पादक है। आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश के किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है पिछली क्लास से। तो 26 जनवरी 1968 को किया गया था, ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 1887 में दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपर्क में थे। कौन संपर्क में थे? मदन मोहन मालवीय संपर्क में थे या संपादक थे? अगर ऐसे पूछेगा तो आप मदन मोहन मालवीय जी लगा के आइएगा। किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? आमिर खुसरो जी को कहा जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक। ओके। अगला क्वेश्चन है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये काशगंज में हुआ था, काशगंज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत शहर है, प्राचीनतम जीवंत शहर है वाराणसी। हालांकि ये ओल्डेस्ट सिटी है, ठीक है, ओल्डेस्ट सिटी है, ठीक है, ओल्डेस्ट सिटी है ये। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई? केबल कार रोपवे आपने जो है हिल स्टेशन साइड देखा होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में देखा होगा, वहां पर जैसे कि वो जिसको हिंडोला बोलते हैं, जो ना लटक के जाता है ऐसे तार के माध्यम से। तो ये आपका कहाँ पे है? ये आपका मिर्जापुर में, ठीक है, मिर्जापुर में जो है केबल रोपवे आपकी चलाई गई है, मिर्जापुर में। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि पूर्वी जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, सबसे पूर्वी जिला, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बहू बेगम का मकबरा कहाँ है? ये बहुत लोग जो है गलत करके आएंगे तुक्के में भी। बहू बेगम का मकबरा आपका अयोध्या में है, अयोध्या में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कालपी नगर, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालपी नगर आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है, यमुना नदी के तट पर कालपी नगर जो है स्थित है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है। मैंने जब मुख्यालय पढ़ाया था आपको तो मैंने बताया था आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका है सॉरी कौशाम्बी है। कौशाम्बी जो है जैन और बौद्ध धर्म दोनों का ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है उत्तर प्रदेश के अंदर, कौशाम्बी। ठुमरी गाय गिरजा देवी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठुमरी गाय गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? ठीक है, तो ये बनारस घराने से है। यहाँ पे ऑप्शन घा और सी लिखे हुए हैं क्योंकि शायद टाइपिंग में रिमूव नहीं किए गए। तो ये बनारस घराने से जो है बिलोंग करती हैं ठुमरी गाय गिरजा देवी जी। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? क्षेत्र का कौन सा चरकुला जो नृत्य है, ये हमारे ब्रज क्षेत्र का जो है लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है बुंदेलखंड का? आला है भाई, ये बाबा लोग बहुत सुनते हैं, बाबा लोग आला ही सुनते रहते हैं दिन दिन। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है भाई? लोकगीत कौन सा गाया जाता है उत्तर मौसम जब बनता है, जब बारिश होती है ना? कजरी गाया जाता है, काजरी लिखा हुआ है पर कजरी गाया जाता है, ठीक है। कजरी जो गीत है लोकगीत वो गाया जाता है बारिश के टाइम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? मुख्य लोक नृत्य क्या है भाई? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें तो उपर्युक्त सभी भी दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो धोबिया भी लोक नृत्य है, ठीक है, और राय भी लोक नृत्य है, ठीक है, और आपका शायरा जो है ये भी लोक नृत्य है, ठीक है भाई। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऊपर रा की मात्रा लगनी चाहिए थी उपर्युक्त में, शायद टाइपिंग मिस्टेक्स हैं ये सारी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान। इनायत खान के ऊपर क्वेश्चन आया, भी एसएससी में भी आया है इस बार के सीजीएल पेपर में, ठीक है। इनायत खान किस सितार वादक थे, ये पहली बात। और इनायत खान किस घराने से बिलोंग करते थे? तो ये इटावा घराने से बिलोंग करते थे, ठीक है, इटावा घराने से इनायत खान बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका प्रयागराज है, और मैंने बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है, तो वो आपका लखीमपुर खीरी है। और कितना क्षेत्रफल है? 7,680 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है,
80 स्क्वायर किलोमीटर, 80 नहीं, ये 5 बन गया है। अरे यार, ठीक है, 80 स्क्वायर किलोमीटर। वही अगला क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये हमारा महोबा है, ठीक है। महोबा जो है जिला, ये हमारा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। और अगर पूछे सबसे छोटा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो हमारा हापुड़ है, ठीक है। हापुड़, हापुड़ है, हापुड़। अरे यार, ठीक है, हापुड़ है। तो ठीक है, महोबा हो गया सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, और सबसे छोटा जिला हापुड़ हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। ललितपुर के बारे में बताइए, ललितपुर में कौन सा जो है खनिज पाया जाता है? ललितपुर में कौन सा खनिज पाया जाता है, ये आप बताइएगा। और ये किस राज्य से घिरा हुआ है तीन तरफ से? तो वो मैं बता देता हूँ, ये एमपी से घिरा हुआ है तीन तरफ से, ठीक है, ललितपुर। ओके, आगे बढ़ते हैं। बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये संत कबीर नगर में स्थित है, संत कबीर नगर। संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ है? मैंने कल बताया था, खलीलाबाद है, ठीक है, खलीलाबाद। और मैंने सिद्धार्थ नगर और फर्रुखाबाद का भी मुख्यालय बताया था, और ट्रिक भी बताई थी। वो बताइए, वो कहाँ पे है? आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता दीजिए, और वो ट्रिक क्या थी वो भी लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध, बंद लिखा हुआ है, बांध होना चाहिए। बांध किस नदी पर स्थापित है? बांध किस नदी पर स्थापित है? तो ये हमारा बेतवा नदी पर स्थापित है, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा अभी यहाँ पे आपसे, रेहंद नदी के ऊपर कौन सा बांध है और उसको किस नाम से जाना जाता है, और वह कितने मीटर ऊंचा है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो सही लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और इसी तरह साथ चलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जय जय भारत।